एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो 21 मार्च को होने वाला है। तो 21 मार्च के लिए आप लोग को जो जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी क्वेश्चन बैंक से लिए हुए प्रश्न है 2012 से लेकर, ठीक है, 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और आपका प्रश्न यहीं से आएंगे और कहीं से बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि हर साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से ना आपका पूछा जाएगा। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने में ईयर का आप लोगों का क्वेश्चन रिविजन कराऊंगा। और आप लोग अगर इसको कर लेते हैं तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन बताऊंगा। 50 क्वेश्चन आप 1 से 2 बार वीडियो फुल वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं हिस्ट्री का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे करके आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आप लोग का जो 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है वो नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो किसने किया था 1922 में। देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में, ठीक है, राखल दास बनर्जी। इसको आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। राखल दास बनर्जी को हम लोग आर डी बनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से ईयर में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने ईयर का नाम यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का को जो खोज 1922 में हुआ था, राखालदास बनर्जी ने किया था, वो 2012 का ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फूट डालकर विजय प्राप्त करना कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, ठीक है। देखिए फूट डालकर जो विजय प्राप्त करना का जो कार्य होता है वो सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था। किसने, अजात शत्रु। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, अजात शत्रु। ये भी आपका 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो पे कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह का नाम है, तो नेपाल में लुम्बिनी एक जगह का नाम है, वहीं पे हुआ था उसका जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध का। ये भी आपका जो 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र के संत कौन थे, ठीक है। महाराष्ट्र के जो संत थे वो कौन थे, तो रामदास जी थे, रामदास जी। ये भी आपका 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा अकबरनामा। अकबरनामा में लिखा हुआ है, ठीक है, अकबरनामा। ये भी आपका क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फयान भारत कब आया, ठीक है। तो वो कब आया था, तो गुप्त काल में आया था, गुप्त काल। चलिए ये आपका जो पूछा गया है 2013 में पूछा गया है। ये प्रश्न आपका 2013 में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग पास है 12th का तो आप लोग मिला सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कब पूछा गया, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग को मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था, तो टोडरमल था, टोडरमल जी। चलिए 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, टोडरमल जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था, ठीक है। बंगाल का प्रसिद्ध जो संत था वो कौन था, तो चैतन्य महाप्रभु था, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था, जो चैतन्य महाप्रभु जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन्स ने किया था, ठीक है, विलियम जॉन्स ने। 2013 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2013 में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2013 का ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। याद रखिएगा 2 अक्टूबर, डेट में बता दे रहा हूँ, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया प्रश्न है, 2013। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, मगध की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहाँ पे है, पाटलिपुत्र। चलिए ये आपका जो पूछा गया है ये 2014 में पूछा गया है।
देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ कि 2014 में ये प्रश्न पूछा गया कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धम्म की परिभाषा क्या थी? ठीक है, तो धम्म की जो परिभाषा था वो क्या था, तो प्राकृतिक था। ठीक है, प्राकृतिक। धम्म की परिभाषा क्या था? प्राकृतिक। ये भी आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेख मुआइदीन चिश्ती का दारगाह कहाँ है? ठीक है, तो शेख मुआइदीन चिश्ती का जो दारगाह है वो कहाँ पे है, तो अजमेर में है। ये भी आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे 1800 होगा, 1853। यहाँ पे 1 का टाइपिंग का मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिए। 1853 ये आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2014 में। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य, यहाँ पे साक्ष्य हो जाएगा, साक्ष्य यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग सुधार लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हाल, यहाँ पे हाल नहीं हल होगा, हल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। ठीक है, देखिए हल का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ये आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ठीक है, तो महाभारत का जो युद्ध चला था वो कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। ठीक है, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, 18 दिन। ये आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, मैगस्थनीज जो पुस्तक है उसका नाम क्या है पुस्तक का, तो इंडिका। मैगस्थनीज जो पुस्तक है उसका पुस्तक का नाम है इंडिका। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो देखिए वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, 2015 में ये भी पूछा गया प्रश्न आपका 2015। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी। क्या हो जाएगा आंसर, मोहम्मद गजनी हो जाएगा आपका। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, जो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरकार। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? ठीक है, यहाँ पे से होगा, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ठीक है, तो अकबर ने हटाया था। किसने हटाया था, अकबर ने। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को अपने सेना में शामिल किया था, तो देवराय द्वितीय ने। किसने किया था, देवराय द्वितीय। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, वो किसने किया था? लखनऊ से जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो संस्थापक है वो कौन है, तो ए ओ ह्यूम है, ए ओ ह्यूम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2015। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? ठीक है, यानी काला कानून। रोलैक्ट एक्ट को हम लोग काला कानून भी कहा जाता है। तो ये जो लागू हुआ था ये 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ये भी आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता उसका जुड़वा राजधानी जो था वो क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसलिए ये जो प्रश्न पूछा गया है 2016 में पूछा गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो अर्थशास्त्र का जो रचना किया था वो कौटिल्य जी है, यानी कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है, चाणक्य भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, ये आपका जो प्रश्न है ये 2016 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। अगला प्रश्न क्या है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। जो फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, समुद्रगुप्त द्वितीय। ये भी आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो 2016 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक है। विजयनगर के जो साम्राज्य के संस्थापक है वो कौन है, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। ये भी आपका प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग सुधार लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आयन ए अकबरी, ठीक है, सुधार लीजिए आप लोग। आयन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में आपका विभक्त है, ठीक है, 5 भागों में। ये आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2016 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2016। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। इसका जो शासन काल है वो है 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ये भी आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो देखिए चंपारण में पहला किसान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, 2016। ये भी आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था वो किसने किया था, तो आर डी बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। हम राखलदास बनर्जी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आर डी बनर्जी या इंग्लिश से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। वेद कितने हैं हमारे, 4 वेद हैं, ठीक है। तो ये आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न है, वेदों की संख्या 4 है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की, तो देखिए बुद्ध चरित का जो रचना किया था वो किसने किया था, तो अश्वघोष ने किया था। किसने किया था, अश्वघोष। आपका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है ये 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन का दर्जा दिया गया या कहा जाता है, तो देखिए उस समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त। ये आपका प्रश्न जो पूछा गया है 2017 में पूछा गया है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बेलोर में स्थित है, बेलोर, ठीक है। हम्पी यानी बेंगलोर, बेंगलोर, ये बेलोर जो है बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर राज्य में। तो ये जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो बेलोर में है, ठीक है। चलिए ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है 2017 में पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, 16 एक कुल जो का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर। ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो जाना जाता था, तो मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, सूबा, सूबा नाम से जाना जाता था, ठीक है, सूबा। आंसर क्या हो जाएगा, सूबा। ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है 2017 में पूछा गया ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर किनिंघम को। ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है महाभारत में। ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? ठीक है, कौन कौन लाया, सॉरी यहाँ लाया होगा, तो ये रामानंद लाया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लाया था। वो कब लाया था? सॉरी लाया था रामानंद। ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2018 में, ठीक है, 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए जो आज का आखिरी प्रश्न है देख लेते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, जो अभी आगरा में है, मौजूद है फिलहाल, ठीक है। तो ये यमुना यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल आपका, ठीक है। आज का ये जो आखिरी प्रश्न था ये यहीं पे खत्म होता है। देखिए 2018 मैंने 2018 तक पूछे गए प्रश्न मैंने बताया। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 2019, 20, 21, 22 तक का आपका उसमें प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसमें भी मैं 50 से 50 से 100 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। अगर आप 2 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और कहीं से नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि इससे इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर साल पूछा गया प्रश्न जो भी आपका 2012 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सभी एक ये वीडियो और एक जो आने वाला वीडियो है, दो वीडियो में मैंने सभी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चाहे आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।